अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम कंप्यूटर मेजरमेंट यूनिट्स को डिस्कस करेंगे और कंप्यूटर मेजरमेंट यूनिट्स के साथ लास्ट पे कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स भी तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर मेजरमेंट यूनिट्स के एमबी क्या होता है, केबी क्या होता है, गीगाबाइट क्या होता है, टेराबाइट क्या होता है, हेक्साबाइट क्या होता है। तो इन मेमोरीज के बारे में जानते हैं। तो चलिए कंप्यूटर की स्क्रीन पे जाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हम कंप्यूटर मेमोरी यूनिट्स के साथ। दोस्तों अगर आपको मैं बताऊं कि कंप्यूटर की जो मेमोरी है उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कंप्यूटर मेमोरी जो है, कंप्यूटर मेमोरी के अंदर जो डाटा रिप्रेजेंट होता है वो किस तरह होता है। हमें ये तो पता है कि कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स है बाइनरी लैंग्वेज, और ये बाइनरी लैंग्वेज का इसमें दो बिट्स होते हैं, एक 0 होता है, एक 1 होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो 0 और 1 के बीच में बाइनरी लैंग्वेज 1 और 0 इज अ बिट, ठीक है, इनको बिट्स बोलते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज में। लेकिन दोस्तों आपको ये चीज तो पता ही होगी, ठीक है। अगर मैं इस बिट की बात करूं जो यहाँ पे आपको दे रहा है कि अगर हम बोले कि कंप्यूटर की मेमोरी कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कंप्यूटर मेमोरी स्मॉलेस्ट पार्ट्स, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, जो छोटे पार्ट्स को कंप्यूटर में सेल्स बोलते हैं। जैसे यहाँ मेमोरी, तो दैट इज द सेल। तो स्मॉलेस्ट यूनिट इन द कंप्यूटर मेजरमेंट जो है वो बिट है। तो जब आप बोलोगे मेजरमेंट यूनिट क्या है, वो है बिट। एक सेल के अंदर एक बिट जाता है, या तो 0 जाएगा या तो 1 जाएगा। तो एक स्मॉलेस्ट यूनिट इन द कंप्यूटर इज कॉल्ड ए बिट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद हम दोस्तों आ जाते हैं कंप्यूटर मेमोरी यूनिट जो है, कंप्यूटर के अंदर कौन कौन सी मेमोरीज है, उनको कैसे आप याद रखोगे, ठीक है। जैसे हम बाजार में कोई चीज लाने जाते हैं, जैसे आप शुगर लाने जाओगे, आप बोलोगे मुझे 10 ग्राम का शुगर दे दो, फिर बोलोगे कि मुझे 1000 ग्राम का दे दो, या 1 किलो का शुगर चाहिए, फिर आप 1 क्विंटल का बोलोगे, फिर ठीक है। तो इसी तरह से आप शायद दूध लाने जाओगे तो लीटर में बात बोलते। तो हर एक चीज का एक मेजरमेंट यूनिट होता है। तो यहाँ एक्चुअल में जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है, जिसको हम बिट बोलते हैं, जो बिट होता है, हर एक मेमोरी के अंदर बिट्स स्टोर होते हैं। लेकिन बिट्स की वैल्यूज बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, जितनी क्वांटिटी आप बढ़ाओगे और उसका नाम चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे एक बिट को आप बाइनरी बिट भी बोलते हो, ठीक है। उसके बाद 1 निबल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ जाता है, ये निबल एग्जाम में आ जाता है। 1 निबल इज इक्वल टू 4 बिट्स। 1 निबल इज इक्वल टू 4 बिट्स, 4 बिट्स इज इक्वल टू 1 निबल। फिर हम 8 बिट्स को बोलेंगे, 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट, 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट। फिर 8 बिट्स मिलाते हैं, 8 बिट्स मिलकर एक बाइट बन जाता है। अगर आप 1024 बाइट्स को मिलाओगे, 1024 इज इक्वल टू 1 किलो बाइट, 1 किलो बाइट। अगर आप 1024 किलो बाइट्स को मिलाओगे, 1024 किलो बाइट्स को एक नया नाम दे दिया, 1 मेगाबाइट। और इसी तरह अगर आप 1024 मेगाबाइट को मिलाओगे तो एक नया नाम दे दिया हमने, 1 गीगाबाइट। उसके बाद 1024 गीगाबाइट को बताओगे 1 टेराबाइट। जीबी तो आप बोल रहे हो, आप पेन ड्राइव लाते हो, मेमोरी कार्ड, जब या कोई मोबाइल आता है, आपको पता ही होता है कि कितनी जीबी का। एक्चुअल में जीबी, अगर आपको बोलोगे कि एग्जाम में 1 जीबी में कितने एमबी होते हैं, तो आप बोलोगे 1024 एमबी। और 1 मेगाबाइट में कितने केबी होते हैं, 1024 केबी। तो आपको इसको रिवर्स ऑर्डर में याद रखना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे उसके बाद आप देखोगे कि जब हम कंप्यूटर की यहाँ पर जीबीज और टीबीज, तो आपने सुना है कि मार्केट में लैपटॉप है, कंप्यूटर वो टेराबाइट्स में होते हैं, गीगाबाइट्स में। लेकिन अगर आपके पास एक बहुत बड़ी जो कंपनी है, जैसे फेसबुक का, आप देखो फेसबुक का सर्वर है, फेसबुक के सर्वर में कितना ज्यादा डेटा स्टोर होता है, ठीक है। इंटरनेट के अंदर जितने भी काम आप करते हो, उस सर्वर में कितनी मेमोरी होनी चाहिए उस डाटा को स्टोर करने के लिए। तो हाईएस्ट मेमोरीज भी है, इससे ज्यादा मेमोरीज भी है। जैसे 1 पीटाबाइट आप बोलोगे, 1024 टेराबाइट डेटा जब कंप्लीट हो जाता है, तो उसका एक नया नाम दे दिया, 1 पीटाबाइट। एंड 10 पीटाबाइट, पीबी शॉर्ट फॉर्म है, 10 पीटाबाइट इज इक्वल टू 1 एक्साबाइट। 1024 एक्साबाइट इज इक्वल टू 1 जीटाबाइट, यानी कि 1 जीटाबाइट। 1024 जीटाबाइट इज इक्वल टू 1 योटाबाइट, ठीक है। 1024 योटाबाइट इज इक्वल टू 1 ब्रोटोबाइट। और इसी तरह से दोस्तों 1024 ब्रोटोबाइट इज इक्वल टू 1 जियोफाइट। लास्ट जियोफाइट इज द हाईएस्ट मेमोरी यूनिट इन द कंप्यूटर। द हाईएस्ट मेमोरी यूनिट इन द कंप्यूटर इज कॉल्ड द जियोफाइट, ठीक है दोस्तों। तो आज हमने इनके जो यूनिट्स है, उन यूनिट्स को देख लिया। कुछ लास्ट एमसीक्यूज है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बेस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ मेमोरी। स्मॉलेस्ट एंटिटी कौन है मेमोरी का, आप बोलोगे सर ब्लॉक है, इंस्टेंस है, सेल है, सेट। सबसे पहले मैंने बोला था स्मॉलेस्ट एंटिटी जो है, जहां पे बिट स्टोर होता है, उसको हम सेल बोलते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द साइज ऑफ कंप्यूटर एक्यूमुलेटर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया ये क्वेश्चन। व्हाट इज द साइज ऑफ कंप्यूटर एक्यूमुलेटर रजिस्टर, 4 KB, 4 बिट, 4 बाइट, 8 बाइट। तो इसका आंसर है दोस्तों 4 बाइट, 4 बाइट इज द राइट आंसर। इसके बाद है क्वेश्चन, व्हाट इज द साइज ऑफ 1024 MB। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा उल्टा है, आपको मैंने लिखना था
1024 MB शुड बी इक्वल टू, ये गलत है यहाँ पे, 1024 MB किसके बराबर होता है? 1024 MB किसके बराबर होता है दोस्तों? 1024 MB इज इक्वल टू 1 गीगाबाइट, द राइट आंसर। उसके बाद दोस्तों है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेजरिंग डेटा इन कंप्यूटर, द स्मॉलेस्ट यूनिट मेजरिंग डेटा इन कंप्यूटर, डेटा जो मेजर किया जाता है या तो 0 में किया जाता है या तो 1 में किया, द स्मॉलेस्ट यूनिट इज बिट, तो आंसर आपका रहेगा बिट, आपका आंसर आएगा बिट दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन है दोस्तों 1 निबल किसके बराबर होता है? 1 निबल इज इक्वल टू 4 बिट्स, 16 बिट्स, 2 बिट्स एंड 1 बाइट। आप बोलोगे दोस्तों 1 निबल इज इक्वल टू 4 बिट्स, द राइट आंसर। दोस्तों ये रहे कुछ क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर अभी तक मेरे चैनल को आप नए हो, मेहमान हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आपको हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।